भीषण गर्मी की वजह से परेशान है। तापमान लगातार बढ़ता हुआ 47 डिग्री के पार इस वक्त दिल्ली एनसीआर का टेम्परेचर पहुंच चुका है। दोपहर के वक्त सड़कों पर सन्नाटा रहता है क्योंकि इतनी भीषण गर्मी में कोई भी अपने घर से बाहर निकलने से बच रहा है। गर्म हवाओं ने भी लोगों की परेशानियां बढ़ा रखी हैं, खासकर वो लोग जो लोग साइकिल से या फिर बाइक से चलते हैं, उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा परेशानियां बढ़ी हुई है। लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। स्कूलों में छुट्टियां भी बढ़ा दी गई। और चलिए, इस वक्त उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भीषण गर्मी को लेकर क्या हालात हैं, क्या कुछ इंतजाम जिला प्रशासन की तरफ से किए जाने, इसके साथ ही लोग गर्मी से बचने के लिए क्या कुछ उपाय करें, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। कानपुर से संवाददाता श्याम तिवारी और प्रयागराज से संवाददाता भानवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। भानवेंद्र, सबसे पहले आपके पास आएंगे, चूंकि भीषण गर्मी जिस तरह से लगातार बढ़ती जा रही है और मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है कि आने वाले कुछ दिनों में अभी फिलहाल गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। ऐसे में स्कूलों की छुट्टियां भी बढ़ा दी गई हैं। जी बिल्कुल, जो स्कूलों की छुट्टी है वो 24 तारीख तक, 24 जून तक कर दी गई है। और जिस तरह से तस्वीर अगर आप देखें तो हम इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं, सिविल लाइंस के पास एक जगह पर। अगर आप देखें तो ऐसी भीषण गर्मी है जैसे आँच लगती है। अगर आप किसी जगह पर आग लगी हो या कभी आप किसी होलिका वगैरह जो जलती है उसके किनारे खड़े हो जाएं तो जिस तरह की आँच महसूस होती है, वैसी ही आँच यहाँ पर आपको महसूस होगी। 46.6 डिग्री टेम्परेचर जो अधिकतम है वो बीते 24 घंटों में रहा है और आज भी उसके आसपास ही है। तो जिस तरह की गर्मी है, अगर रात की बात करें तो अधिकतम जो तापमान है वो 34.3 डिग्री तक पहुंच गया है, जो कि 137 साल का रिकॉर्ड है, टूट गया है। रात का जो टेम्परेचर है, सुबह अगर आप सो करके उठेंगे, बाहर निकलेंगे तो जरा सी धूप अगर आ गई है तो आपको ऐसा लगेगा कि रात के बाद सीधे दोपहर हो गई है। तमाम लोग इस गर्मी के चलते अस्पताल पहुंच रहे हैं। कई लोगों की मौत की भी खबर है। अभी यहीं पास में एक महिला मिली थी, उसने बताया कि उसके भाई की डेथ हो गई है, चूंकि वो कल गर्मी में बाजार निकला था और उसके बाद गश्त खा के गिरा और उसकी मौत हो गई। तो ऐसी तमाम खबरें आ रही हैं। हालांकि सरकारी जो सोर्स होते हैं वो इस तरह की चीजों की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन तमाम लोगों की मौत की खबरें हैं। देखिए, अगर आप इस गर्मी में निकल जाएं तो अपनी जान हथेली पर लेकर निकलने जैसी स्थिति होती है। और खासकर अगर आप दोपहिया से जा रहे हैं या सड़क पर पैदल या खुलेआम जा रहे हैं, कुछ एहतियात बेहद जरूरी है। उनके बिना निश्चित तौर पर आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी। जैसा डॉक्टर्स ने बताया है कि खाली पेट ना निकले, शरीर को ज्यादा से ज्यादा कवर करें और ये जो आग है, धूप की जो आग है, इसके सीधे संपर्क में ना आए। और अगर आप 5 मिनट इस धूप में बाहर निकल के आ जाएं तो आपकी एनर्जी लेवल है वो डाउन हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि बोलने में तकलीफ हो रही है। तो जिस तरह से हालात हैं प्रयागराज में, अभी 4-6 दिन और जब तक मानसून की पहली बारिश नहीं आ जाती, लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। और जो मौसम के जानकार हैं वो कह रहे हैं कि जो प्री मानसून जो बारिश होती है वो इस बार हुई नहीं है। इसके चलते तापमान लगातार पीक पर बना हुआ है। प्रयागराज एक ऐसा जिला है जो देश में जो बीते इस महीने की अगर हम बात कर दें तो 4 दिन ऐसे बीते हैं जब देश में सबसे अधिक गर्म रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रयागराज में क्या हालत होंगे। और तमाम जो कह सकते हैं सैकड़ों दशकों के बाद, कई दशकों के बाद इस तरह की गर्मी जो है लोगों ने महसूस की है। 137 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है और जो अधिकतम तापमान है वो 48.8 डिग्री गया है, जो कि अब तक का जब से मौसम विभाग की स्थापना हुई सबसे अधिक तापमान प्रयागराज में रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग सड़कों पे चलते चलते गश खाकर गिर जाते हैं और इस सड़क पर गर्मी से लोग परेशान हैं। दिन के वक्त जब दोपहर में धूप ज्यादा होती है, तापमान ज्यादा होता है, उस वक्त लोग घर से बाहर निकलने से बच रहे हैं। शाम कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर में इस वक्त फिलहाल किस तरह की तस्वीरें हैं? लोग गर्मी से बचने के लिए क्या कुछ उपाय कर रहे हैं? डॉक्टर्स की तरफ से क्या कुछ सलाह दी जा रही है इस मौसम से बचने के लिए?
देखिए, कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में गर्मी का कहर लगातार बरकरार है। कानपुर में तापमान 45 डिग्री, 46 डिग्री और 46 डिग्री को भी पार कर रहा है। दोपहर में पारा लगातार चलता जाता है। यही वजह है कि दोपहर के वक्त सड़कों पर सन्नाटा भी देखने को मिलता है। अपेक्षाकृत कम लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। जिन्हें बेहद जरूरी काम है वही घरों से बाहर निकल रहे हैं। और इसके अलावा जो रिक्शा चलाने वाले हैं, ऑटो चलाने वाले हैं, वो 10 बजे के बाद अपनी गाड़ियों को खड़ा कर देते हैं और पेड़ के नीचे कहीं ना कहीं इंतजार करते हैं कि जब थोड़ा सा आराम हो, थोड़ी सी तपिश कम हो, तब उसके बाद वो अपना वाहन लेकर के बाहर निकलें और लोगों को, सवारियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाएं। क्योंकि ऐसे गर्मी में लोग घरों से बाहर भी नहीं निकल रहे, इसलिए सवारियां भी उनको भी नहीं मिल रही। वहीं दूसरी तरफ तपिश लगातार बरकरार है। आपको बता दें, कल कानपुर प्रदेश में सबसे गर्म रहा। आज भी तापमान 44 डिग्री तक पहुंच गया है। इसके बावजूद रात में भी लोगों को किसी तरीके की कोई राहत नहीं मिल रही है। शाम को सूरज ढल जाता है, उसके बाद भी गर्म हवाएं, लू की हवाएं चलती रहती हैं और रात में तापमान 32 डिग्री से 34 डिग्री के बीच में बना हुआ है। आम दिनों में इतनी गर्मी लोगों को परेशान करती है दिन में, लेकिन रात में जब इतना तापमान है, यही वजह है कि लोगों को रात में किसी तरीके की कोई राहत नहीं मिल रही। क्योंकि बिजली की खपत ज्यादा हो गई है, मांग ज्यादा हो गई है, तो ऐसे में लगातार जो ट्रांसफार्मर है वो फूक रहे हैं, साथ ही साथ ट्रिपिंग हो रही है। ऐसे में लोगों की नींद हराम हो गई है। रात में नींद पूरी नहीं हो रही, दिन में उनमें चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है। आपको बता दें, ऐसे लोग, इनकी मजबूरी है सड़क पर रहना। वो जरूर सड़क पर नजर आते हैं, इनको काम है वो नजर आते हैं, लेकिन क्योंकि 1 महीने से अधिक का समय हो गया है, लगातार गर्मी इसी तरीके से पड़ रही है, तो ऐसे में तमाम लोग बीमार भी हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मियों को किस तरीके से पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और उनकी टोपी को देखिए, उनकी टोपी ऊन की है। ऊनी टोपी पहनना उनकी मजबूरी है, क्योंकि प्रोटोकॉल में है। तो ऐसे में ऐसी भीषण गर्मी, जब 45 डिग्री का तापमान और उसके ऊपर सिर पर ऊनी टोपी, तो कहीं ना कहीं उनको परेशान करती है। इसके अलावा जो भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वे दोपहर में परेशान हो रहे हैं। अस्पतालों की अगर बात की जाए, ठीक है, श्याम और मानवेंद्र, आप दोनों का फिलहाल तमाम सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो भीषण गर्मी से लोग परेशान है, बचने के लिए अपने अपने तरीके से लोग उपाय कर रहे हैं और आने वाले दिनों में अभी कुछ दिन और ये भीषण गर्मी परेशान करने वाली है। दिल्ली एनसीआर में भी गर्मी से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हीट वेव से लोगों की सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। दिल्ली एनसीआर सहित कई राज्यों में गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। नोएडा की बात की जाए तो तापमान लगातार 44, 45 और 43 डिग्री पर बना हुआ है। नोएडा के सेक्टर 37 की हम तस्वीर आपको दिखाएं तो तमाम लोग आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। बस पकड़ने के लिए, ऑटो पकड़ने के लिए तमाम यात्री निकले हैं और धूप से बचने के लिए पेड़ों की छांव में खड़े हुए लोग दिखाई देंगे। पानी पीने का सहारा लोग लेते हुए दिखाई देंगे। डॉक्टर इसी तरीके की सलाह देते हैं कि गर्मी के चलते ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और धूप में कम निकलें, घर पर सर पर कपड़ा रखें। इस तरीके की हिदायत जो डॉक्टर हैं वो देते हुए नजर आते हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले मंगलवार तक इसी तरीके से दिल्ली एनसीआर में गर्मी का सितम जारी रहेगा और तापमान 44-45 डिग्री के आसपास लगातार बना रहेगा। ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है और अभी बारिश होने के आसार दिल्ली एनसीआर में नहीं है। हालांकि आज हीट वेव भी काफी होंगी, तो उसके चलते लोगों की सेहत पर खासा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉक्टर की बात करें तो अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भी काफी इजाफा इन दिनों देखने को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। तो कानपुर में गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पारा 46 डिग्री को पार कर गया है। ग्राउंड जीरो पर जायजा लिया न्यूज स्टेट संवाददाता श्याम तिवारी ने। कानपुर में गर्मी का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। कानपुर में दोपहर में पारा 45-46 डिग्री तक जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। वहीं रात का पारा भी नीचे नहीं उतरता, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल रात का तापमान 32 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जिसकी वजह से रात में भी लोगों को गर्मी परेशान कर रही है। लोगों की नींद पूरी नहीं हो पा रही। बिजली विभाग को उपकरणों को ठंडा रखने में और सप्लाई आबाद रखने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रात में कई बार बिजली कटती है, जिसकी वजह से लोगों की नींद टूटती है और लोग सो नहीं पा रहे। यही वजह है कि उनमें चिड़चिड़ापन भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों का नजारा है। जिन लोगों को बहुत जरूरी काम है वही घरों से बाहर निकल रहे हैं, वरना लोग घरों पे ही रहना पसंद कर रहे हैं। दरअसल 1 महीने से अधिक का समय हो गया है और इसी तरीके से गर्मी लगातार बरकरार है, जिसकी वजह से लोग बड़ी संख्या में बीमार भी हो रहे हैं। एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे सामने, किस तरीके से जो लोग अपना जीवन यापन गाड़ी चलाकर करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, वो दोपहर को अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। दरअसल इतना अधिक तापमान है कि ऐसे में लोग लगातार बीमार हो रहे हैं। वहीं बहुत कम संख्या में
सवारियां घर से बाहर निकल रही हैं। यही वजह है कि ये गाड़ियां दोपहर में खड़ी हो जाती हैं। 10 बजे के बाद लोग अपनी गाड़ियों को खड़ा कर देते हैं और 4 बजे के बाद दोबारा उन्हें चलाना शुरू करते हैं। आप तस्वीर देखिए कि किस तरीके से रिक्शा चालक है वो अपने रिक्शे में आराम कर रहे हैं या फिर पेड़ के नीचे लेट करके किसी तरीके से अपने आप को शीतल रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कानपुर में लोगों की दिक्कतें गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। वहीं अस्पतालों में भी लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हैलट अस्पताल की बात की जाए, जो यहाँ का प्रमुख अस्पताल है, यहाँ पर सामान्य दिनों में ओपीडी 2500 से 2800 की हुआ करती है, लेकिन इन दिनों 4200 से अधिक मरीज ओपीडी में दिखाने के लिए पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि हीट स्ट्रोक की वजह से मरीजों की संख्या ज्यादा बढ़ी है। ऐसे मरीज जिन्हें गर्मी लगती है, गर्मी से बीमार हुए हैं, उनकी संख्या बहुत तेजी में बढ़ रही है। वहीं प्रशासन की तरफ से गर्मी से बचने के लिए कोई उपाय नहीं किए गए हैं। यहाँ तक कि इस बार नगर निगम ने जगह जगह पर जो प्याऊ लगाए जाते थे उन्हें भी नहीं लगाया है। ऐसे में तमाम लोग मजबूर हैं गर्मी की तपिश झेलने को। अगर उन्हें पानी पीने की आवश्यकता है तो उन्हें खरीद कर ही पानी पीना उनकी मजबूरी बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। और खबर लगातार जारी, रुकते यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।